नमस्ते बच्चों, ये ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर की एमसीक्यूज हैं। और आपको पता है जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की वीडियो आपने देख ली होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर आप सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के एक बार वीडियो आप देख लीजिए, आना तो उसमें से ही है ना। तो आप अगर इसे देख के जाएंगे तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको देखने में। और मैं एक बात का आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप एक बार भी मेरी वीडियो आप ये देख के जाएंगे तो मैं पक्का बोल रहा हूं कभी भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं कि यार ये वीडियो देख लिया, टाइम वेस्ट हो गया। आप एक बार देख के जाइए, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा देन यू कैन सेव टू मी। ठीक है सरकार, अब बस आप एक बार को समझिए जरा। और ये सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू है। जो चैप्टर जितनी ज्यादा वेटेज का है उस चैप्टर में से मैंने उतने ही एमसीक्यू रखे हैं। सेकंड चैप्टर थोड़ा कम वेटेज का है तो इसमें थोड़े कम एमसीक्यूज होंगे। ठीक है सर, एक बार इसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूं, आपकी निगाहें मेरे साथ। देखिए सर, इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या उन्होंने कहा हुआ है आप एक बार देख लीजिए। कहते हैं कहता है विच ऑफ द चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है सरकार, अब बताइए जंगल में कौन रहेगा, जंगली जानवर रहेंगे, तो हम जंगल की भी देख रेख करेंगे और उनके जानवरों की भी देख रेख करेंगे, क्योंकि आजकल तो हर कोई किसी जानवर को भी कभी भी मार देता है ना। तो इसीलिए हमें जानवरों की भी रक्षा करने की जरूरत है। और कोई भी जाके किसी भी पेड़ को काट देता है तो उस पेड़ की भी रक्षा करने की हमें जरूरत है। तो इसलिए हमें दोनों की प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको, जानवर को भी फॉरेस्ट को भी। ठीक है सर, इधर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। अब मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फॉरेस्ट होगा जो किससे बिलोंग करता है, गवर्नमेंट से बिलोंग करे, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज से भी बिलोंग करना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए और किसी प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज का भी। तो उसके लिए क्या होगा, पहला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होता है सरकार जिसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखती है कि भाई ये प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, आप इसमें जाके कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वहां के और वहां के एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करेगा सर। अगला है रिजर्व फॉरेस्ट। सर वही रिजर्व भी, हर एक रिजर्व में क्या होता है ना, किसी एनिमल के लिए रिजर्व होता है। ठीक है सरकार, कि ये यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के लोग मिलते हैं, पर्टिकुलर टाइप का एनिमल मिलता है, तो उसके लिए वो रिजर्व हो जाता है। तो रिजर्व भी किसी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है सर, अगला है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट तो भी ओपन का मतलब सबके लिए, जो किधर भी कभी भी आओ जाओ, जो नॉर्मल है। ओपन फॉरेस्ट दूसरी बात हो जाएगी सरकार, ओपन फॉरेस्ट ही नहीं होता है। करेक्ट आंसर होता है सर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होता है वो किससे बिलोंग कर सकता है, बिलोंग कर सकता है गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज से बिलोंग कर सकता है। जो अनक्लास्ड हो, जो किसी क्लास में ना आए, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही होगा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज से बिलोंग कर सकता है। प्रोटेक्टेड और रिजर्व नहीं होंगे, ये रिजर्व होता है अलग अलग एनिमल्स के लिए, कोई प्लांट्स के लिए, कोई एनिमल के लिए। ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए क्लास्ड फॉरेस्ट जो होगा वही होगा आपका जो दोनों से बिलोंग कर सकता है। ठीक है सर, अगला सवाल कहता है सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व इन अ प्रिस्टीन फॉर्म आर कॉल्ड। आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा पूजा पाठ चलता रहता है देवियों को, देवताओं को लेके। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो पहले जमाने के लोगों को मानना होता था कि उनके जो पूर्वज है या उनके जो देवी देवता है उस पर्टिकुलर टाइप के जंगल में या पर्टिकुलर टाइप के फॉरेस्ट में उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, वो बहुत ज्यादा इस बात को मानते हैं, इसलिए वो काटने उनको देते नहीं है। तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो इस बेसिस पे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी इसमें फेथ रखती है, इस वजह से हम उसे काटते नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वही कहता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट को हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। किस बेस पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है सरकार, प्रिजर्व करके, और जिस पोजीशन में वो पहले था उसी पोजीशन में आज भी है।
ऐसे ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहेंगे जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेथ के कारण हमने उसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे सर? सीक्रेट फॉरेस्ट कहेंगे, और या सीक्रेट ग्रुप कहेंगे, या सीक्रेट ट्री कहेंगे, या सीक्रेट प्लांट्स कहेंगे। तो अब देखिए, किसी एक फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, कि पूरे जंगल में उन किसी पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटी का फेथ होता है, तो इसमें लिखा हुआ सीक्रेट प्लांट्स, किसी एक प्लांट्स में तो हो नहीं सकता, किसी एक ट्री में थोड़ी ना होगा सरकार, किसी एक ग्रुप में थोड़ी ना होगा, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सीक्रेट फॉरेस्ट में हो जाएगा। ठीक है सरकार, तो उनका मानना होता है कि वो जो जंगल है, वो जो फॉरेस्ट है, वो उनके लिए बहुत फेथ की बात होती है, उसमें बहुत बिलीव रखते हैं, इसी वजह से हम उसको जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसे प्रिजर्व कर। देखिए फोटो है ना, ये सब लोग जंगल में है और इनकी किसी देवता की है जो उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सीक्रेट फॉरेस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे फॉरेस्ट जिन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे पहले कंडीशन में थी उसी कंडीशन में, क्योंकि कुछ लोगों का फेथ होता है अपने देवी देवताओं की वजह से, इसीलिए हम उसे सीक्रेट फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट को सीक्रेट फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक सरकार, याद रहेगा। अगला सवाल सर नेक्स्ट है, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट। अभी क्या होने लग गया है, एक तरीके से जब नेचुरल फॉरेस्ट होता है ना, जब अपने आप उगता है, जो फॉरेस्ट में जो अपने आप फॉरेस्ट बनता है, उसमें हर टाइप के पेड़ पौधे उगते हैं, चाहे कोई भी हो, हर टाइप के पेड़ पौधे, हर टाइप की झाड़ी है, हर टाइप का उगता रहता है अपने हिसाब से। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, क्योंकि आजकल लोग बहुत समझदार हैं, अब क्या होते हैं, जो प्लांट उनको बेचने पे, मान लीजिए कोई प्लांट होगा, उसकी लकड़ी बहुत मोटी है, बहुत मजबूत है, और उसकी लकड़ी एक पर्टिकुलर टाइप के बनाने में काम आ रही है, और उसकी लकड़ी बहुत महंगी बिक रही है, तो लोग क्या करते हैं, वही पौधा उगाना शुरू कर देते हैं, बस उसी एक टाइप के पौधे को उगाते हैं, बाकी पौधे काट के रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो पौधा होता है उस फॉरेस्ट, उस लैंड में से एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो अब यही एक चीज हो रहा है साउथ इंडिया में। क्या सर? एक टीक मोनोकल्चर चलता है। टीक मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? आप ये देख रहे हैं प्लांट, ये फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में उन लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट लगा डाला है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं, इसीलिए पूरे प्लांट में, पूरे फॉरेस्ट में एक ही टाइप का प्लांट लगा डाला है। ये नुकसान करता है लैंड के लिए, तो इसी वजह से अब हो क्या रहा, क्यों लगाते हैं एक ही टाइप का ये प्लांट? क्योंकि इसकी लकड़ी महंगी बिक रही है, वुड बहुत महंगी कॉस्टली बिकती है, और उनका फायदा होता है। ठीक है, उसकी वजह से दूसरे पौधे उग ही नहीं पा रहे क्योंकि वो काट देते हैं। तो सर यही कहता है टीक मोनोकल्चर। टीक मोनोकल्चर आप सागौन हिंदी में बोलते हैं, सागौन की लकड़ी ना फर्नीचर बनाने के लिए बहुत काम में आती है, इसीलिए पूरा साउथ इंडिया एक ही टाइप का प्लांट यही लगा देता है और ये उगते ही जा रहे हैं। इससे नेचुरल फॉरेस्ट खराब होते जा रहे हैं सर। होना चाहिए नेचुरल ना, लेकिन वो नेचुरल करते नहीं है, वो सिर्फ टीक, ये सागौन के ही प्लांट लगा देते हैं, इसीलिए नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो डैमेज है। तो वही कह रहा है टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट। कहां पे नेचुरल फॉरेस्ट को डैमेज कर रहा है? गंगा के प्लेन्स पे सर फॉरेस्ट नहीं है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पे भी फॉरेस्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वालों ने टीक मोनोकल्चर को, सागौन की लकड़ी लगाए जा रहे हैं जिससे नेचुरल फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं। कहां पे सर? साउथ इंडिया। घूम के आना। अगला सवाल, which one is the considered as primary producer in an ecological system? सर आपको पता है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है। थर्ड जो सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो आपको प्राइमरी क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है। सर एनिमल कुछ प्रोड्यूस नहीं करता सर अभी। सन तो लाइट देता है। ह्यूमंस सर, ह्यूमंस तो सबसे ही ज्यादा है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करते सर, सब कंज्यूम कर जाते हैं, खतरनाक एनिमल है। अगला है सरकार फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर सर। फॉरेस्ट ही सब कुछ प्रोड्यूस करता है, फल है, सब्जियां हैं, कुछ भी देख लीजिए, लकड़ी है, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस बाय द फॉरेस्ट। ठीक है सर, तो इसीलिए इस फॉरेस्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? एक चीज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, आधी जनता इसमें खल्लास है। आप ये सोच के बताइए जरा, आप दिमाग से बताइए बाबूजी,
आप जरा सोच के बताइए कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट का, जो परमानेंट फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा एरिया कौन से स्टेट में? नागालैंड में, आसाम में, मध्य प्रदेश में या केरला में? बताइए जरा, कहां पे हो सकता है फॉरेस्ट? आप खुद सोच कर देखो। नागालैंड तो खुद बेचारा छोटा सा एरिया है, वो भी उसमें पर्वत पहाड़ वहाड़ जैसी चीजें हैं, तो वहां पे फॉरेस्ट तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ा नहीं हो सकता ना, सबसे बड़ा ढूंढना ना, तो सबसे बड़ा नागालैंड में नहीं है। आसाम भी इतना बड़ा इलाका नहीं है सर, और वहां पे भी इतने बड़े फॉरेस्ट नहीं हो सकते। केरला तो करेला जैसा है, वो तो नीचे कुछ छोटा सा है, उधर भी नहीं हो सकते। सर कौन बचा सर? मध्य में क्या है? दिल होता है सर, जो धड़कता है, तो कौन रहेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, और इसी वजह से, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है और वहां पे परमानेंट फॉरेस्ट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सरकार। मध्य प्रदेश वालों, अगर कोई बच्चा मुझे मध्य प्रदेश से देख रहा है, सर आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके स्टेट में सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। 5 क्वेश्चन ये सेकंड चैप्टर से ये 5 MCQ सर, यही इंपॉर्टेंट थे। अगले चैप्टर में फिर मैं आपसे मिलूंगा कुछ MCQ के साथ। आप इसे देखते जाइए, सारे चैप्टर का देखते जाना आपको। अगर कोई भी MCQ आएगा ज्योग्राफी से, आप उसे इतने टाइम में निपटा देंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।